नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत से महापुरुषों का योगदान रहा है। इनमें से कुछ महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी है, उनके बारे में हमें पढ़ाया और लिखाया गया, लेकिन बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जा सका। ऐसे ही महापुरुषों में से एक स्वामी श्रद्धानंद जी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाजी हिंदू सन्यासी थे और 23 दिसंबर 1926 को एक मुस्लिम युवक अब्दुल रशीद ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी। हत्या क्यों की, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जान लें कि स्वामी श्रद्धानंद जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रगणी योद्धाओं में से तो थे ही, लेकिन वे देश को उसकी सभ्यता संस्कृति के साथ जीवित रखना चाहते थे। वे स्वदेश, स्वभाषा, नारी कल्याण और वेदोत्थान यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली के हिमायती थे। साथियों, हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही की थी। स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर के देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में सक्रिय थे, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस की नीतियों से उनका मोह भंग हो गया। उस समय देश में हिंदुओं का धर्मांतरण कराए जाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से थी। हिंदुओं का धर्मांतरण इस्लाम में और ईसाईयत में बहुत तेजी के साथ हो रहा था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वदेशी, स्वभाषा आदि की पैरवी तो की ही, इस धर्मांतरण को जो कि लालच देकर के, भय देकर के, प्रलोभन देकर के कराया जा रहा था, उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ को उठाया और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रारंभ किए गए शुद्धि आंदोलन को पुनः उन्होंने गति प्रदान की और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से उन्होंने कई हजार उन हिंदुओं का जो कि इस्लाम और ईसाईयत में धर्मांतरित हो चुके थे, उनकी घर वापसी कराई, यानी कि उनको पुनः हिंदू बनाया। स्वामी दयानंद जी का, माफ कीजिएगा, स्वामी श्रद्धानंद जी का ये जो प्रयास था घर वापसी कराने का, ये उस समय के एक खास तबके के कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और स्वामी श्रद्धानंद जी के खिलाफ बहुत तेजी से माहौल बनाया जाने लगा। स्वामी श्रद्धानंद जी के खिलाफ ये माहौल बनाया जाने लगा, उससे कुछ लोगों के मन में स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति नफरत की भावना जागृत हुई और इसी माहौल से प्रेरित होकर के, इसी नफरती माहौल से प्रेरित होकर के अब्दुल रशीद नामक एक युवक ने स्वामी श्रद्धानंद जी की गोली मार करके हत्या कर दी। दिल्ली के अपने आश्रम में स्वामी श्रद्धानंद जी बीमारी अवस्था में आराम कर रहे थे। ये अब्दुल रशीद धर्म चर्चा करने के बहाने उनके पास गया। उनका सेवक जो था उससे कहा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। वो पानी लेने के लिए अंदर चला गया। इधर स्वामी जी के सीने में उसने 2 गोली, कुछ लोग कहते हैं 4 गोली उतार दी और इस तरीके से स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे ऊर्जिस्वित और विराट व्यक्तित्व के धनी सन्यासी की जीवन लीला को अब्दुल रशीद ने समाप्त कर दिया। बाद में इस अब्दुल रशीद के ऊपर केस चला और उसको फांसी की सजा हुई। जिस दिन स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या की गई, उस दिन 23 दिसंबर, आज मैं 24 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूं, 23 दिसंबर यानी एक दिन पहले 1926 में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी आयु 70 वर्ष 10 माह के लगभग थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए वैदिक प्रणाली
के उत्थान के लिए जो कार्य किए वो अतुलनीय हैं, उन्हें हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए। और स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे तमाम अन्य पुरुषों को भी हमें स्मरण रखना चाहिए, जिनके बारे में हम आज बहुत कम जानते हैं, और उनका देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।